आप सबको जय मसीह की हिंदी बाइबल क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम परमेश्वर के वचन से प्रभु यीशु मसीह को दिए गए अलग अलग नाम और टाइटल्स का अध्ययन करेंगे। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो पूरी बाइबल में यीशु मसीह के लगभग 200 नाम या टाइटल्स शीर्षक दिए गए हैं, और इनमें से जितने नाम या शीर्षक यीशु मसीह को दिए गए हैं वह सब यीशु मसीह के स्वभाव, त्रिएकता में यीशु का पद और पृथ्वी पर यीशु के कार्य को प्रदर्शित करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग मसीह के स्वभाव को दर्शाने वाले कुछ नाम और कुछ टाइटल्स का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम या टाइटल जो यीशु मसीह को परमेश्वर के वचन में दिया गया है वह है परमेश्वर का पुत्र। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसकी 35 आयत। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बताता है यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी करते समय यीशु मसीह के विषय में क्या कहा गया है कि वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और परमेश्वर का पुत्र जो फ्रेज है, जो वाक्यांश है, नए नियम में उसका लगभग 42 बार इस्तेमाल किया गया है, और ये फ्रेज यीशु मसीह के ईश्वरत्व की पुष्टि करता है। अगला टाइटल है मनुष्य का पुत्र। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसकी 27 आयत। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र है। मनुष्य का पुत्र शीर्षक मसीह की मानवता की पुष्टि करने के लिए उपयोग किया गया है, और ये एक मैसियानिक टाइटल भी है। अगला नाम या टाइटल जो यीशु मसीह को वचन में दिया गया है वह है परमेश्वर का वचन। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसकी 13 आयत। और वह लोहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह को परमेश्वर का वचन कहा गया है। परमेश्वर का वचन टाइटल मसीह के ईश्वरीय व्यक्ति होने के रहस्य की सूचना देता है। अगला नाम या टाइटल है जीवन का वचन। पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी 1 आयत। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और अपने हाथों से छुआ। यहाँ पर प्रेरित यूहन्ना यीशु मसीह के विषय में लिखते हुए कहता है कि वह जीवन का वचन है। यीशु ने ना केवल ऐसे वचन कहे जो अनंत काल के जीवन की ओर ले चलते हैं, मगर इस वचन के अनुसार यीशु स्वयं ही जीवन का वचन है। अगला टाइटल है वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसकी 1 आयत। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। त्रिएक परमेश्वर में वचन दूसरा व्यक्ति है, जिसने प्रथम सृष्टि के समय शून्य में सभी वस्तुओं को सृजित होने के लिए कहा, जो पिता परमेश्वर के साथ आरंभ में था, और आप परमेश्वर था और सभी वस्तुएं उसके द्वारा सृजी गई। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह को वचन कहा गया है, द वर्ड। अगला टाइटल या फिर नाम जो यीशु मसीह को दिया गया है परमेश्वर के वचन में वह है शांति का राजकुमार। यशाया नबी की पुस्तक 9 अध्याय और उसकी 6 आयत। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यशाया नबी यीशु मसीह के जन्म से कई हजार साल पहले भविष्यवाणी करते हुए यीशु मसीह के विषय में लिखता है कि आने वाला मसीहा शांति का राजकुमार होगा। यीशु युद्ध विराम से होने वाली शांति देने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर और मनुष्य के बीच शांति स्थापित करने आया, क्योंकि मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो चुका था।
वह एक पवित्र परमेश्वर के निमित्त पापियों के मेल मिलाप के लिए शांति का राजकुमार बनकर इस संसार में आया। अगला टाइटल या फिर नाम जो यीशु मसीह को दिया गया है वह है जगत की ज्योति। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसकी 12 आयत। तब यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं अपने बारे में कहते हैं कि जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु पाप और अंधकार से भरे हुए इस संसार में आया और अपने कार्यों और वचनों के द्वारा जीवन और सत्य की ज्योति को प्रकट किया। वे जो जगत की ज्योति यीशु पर विश्वास करते हैं वे ज्योति में चलते हैं। हर एक व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है, जो कि जगत की ज्योति है, वह व्यक्ति ज्योति में चलने वाला व्यक्ति है। अगला टाइटल या नाम जो यीशु मसीह को दिया गया है वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। पहला तिमोथियस 6 अध्याय और उसकी 15 आयत, जिसे वह ठीक समयों में दिखाएगा, जो परम धन्य और अद्वैत अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। यीशु के पास इस पृथ्वी के सभी अधिकारों, सभी राजाओं और सभी शासकों के ऊपर अधिकार है और उसके प्रयोजनों को पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। यह टाइटल यीशु मसीह के अधिकार और उसकी सामर्थ्य को दर्शाता है। अगला टाइटल है न्यायी। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसकी 42 आयत। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को जीवित और मरे हुओं के ऊपर न्याय ठहराया है, अर्थात यीशु मसीह सबका न्याय करेगा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा संसार का न्याय करने और अनंत काल में प्रतिफल देने के लिए नियुक्त किया गया है। अगला टाइटल या नाम है पवित्र। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसकी 14 आयत। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। मसीह अपने दोनों अर्थात ईश्वरीय और मानवीय स्वभाव में पवित्र है और अपने लोगों के लिए पवित्रता का सोता है। उसकी मृत्यु के द्वारा हम परमेश्वर के सामने पवित्र किए गए हैं। क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है, इसलिए हम सब भी यीशु की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के सामने पवित्र किए गए हैं। अगला टाइटल है कलीसिया का सिर। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसकी 23 आयत। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। कोई पोप, पास्टर या बिशप नहीं, वरन यीशु मसीह कलीसिया का सिर, सर्वोच्च शासक और शिरोमणि है। अगला टाइटल है सारी सृष्टि में पहलौठा। कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय और उसकी 15 आयत। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। बाइबल यहाँ पर यीशु मसीह को पहलौठे के रूप में प्रस्तुत करती है। सभी वस्तुएं मसीह के लिए और मसीह के द्वारा ही सृजी गई हैं। वह अन्य किसी भी व्यक्ति एवं वस्तु से सर्वश्रेष्ठ है। वह सारी सृष्टि में पहलौठा है। अगला टाइटल है कोने का पत्थर। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसकी 20 आयत। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नेव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए। यीशु कोने के सिरे का वह पत्थर है जिस पर उसकी कलीसिया खड़ी है। उसने यहूदी और अन्य जाति, पुरुष और स्त्री, सभी युगों के संतों को जोड़ते हुए एक ही ढांचे में उस विश्वास के ऊपर निर्मित किया है जिसके हम सब भागी हैं।